हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज एंड एग्जाम में। आज जो पीजीटी जियोग्राफी का पेपर हुआ है उसका आंसर की लेकर आए हम। और जो हमारा बुकलेट सीरीज है सीरीज सी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। दूसरा, किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी परिणाम है तो भ्रंश का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। आप देख लेंगे, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट होना चाहिए, लेकिन यह भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तो वह किया गया था ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शीतोष्ण चक्रवात किस अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे, सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है होन्शु, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत अव्यवस्थित है तो यह है स्टेप्टोस्फीयर यानी समताप मंडल में। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट ऑप्शंस होगा वह ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो को क्या कहा जाता है? तो यह जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह थोड़ा डाउटफुल है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन होगा इस यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा नदी, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे, मास किसने लिखा है? तो होवाल्ट ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है तो जो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा नाम दिया गया था तो नाम दिया गया था ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा, क्रेस्टोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन होगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 21, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था नॉर्मन मेयर के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य यहाँ पे पूछा गया है तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 का देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वातावरण नियतिवाद का विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 25, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया गया था सर्वप्रथम नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, वितलीय मैदान पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं गहरे सागरी मैदानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका तो इसका ऑप्शंस बी हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बुशमैन
हुंडेनटाट प्रजाति संबंधित है, तो यह निग्राइट प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट ऑप्शन होगा, मत्स्य उत्पाद का प्रमुख क्षेत्र है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा। झूम क्या है, तो झूम खेती की एक पद्धति है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का इसका राइट ऑप्शन होगा 1986। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान है, तो वैकल्पिक ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन है, यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा। वर्षा स्तरी का एक उदाहरण है, तो निम्न मेघ जो है वर्षा स्तरी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कास्ट का मैदान का उदाहरण है, तो इस ऑप्शन ए होगा इसका युगोस्लाविया का मैदान। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट ऑप्शन होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे अपवादवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, तो इसमें सबसे लंबी अवधि जो है वह है युग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी होगा, कल्प होगा। क्या होगा, कल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिलाप कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कालगुराली व्याख्याता है, तो यह जो है ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है, तो आप इसको देख लेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट ऑप्शन होगा, इसका डाउटफुल है, इसको आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 45, टेहरी बांध संगम पर स्थित है, तो यह होगा भागीरथी था मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देख लेंगे, पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है, तो उत्तखात भूमि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से भारत के किन जिलों में सबसे बड़े अभ्रक मेखला पाई जाती हैं, तो यह सलेम तथा ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो यह हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसी भूगोल का जनक कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, हेरोडोटस निवासी हैं यूनान के। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट होगा। गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन सा पर्वत आपस में बांटने का काम करता है, तो विंध्य पर्वत जो है बांटने का काम करता है। क्वेश्चन 58 का अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो ऑप्शन डी होगा, 20 डिग्री नॉर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जल मार्ग नहीं है, तो यह नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। पनामा नहर, न्यूजीलैंड महासागर मार्ग, यह राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 का देख लेंगे, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 61, विली क्या है, तो एक प्रकार का चक्रवात है। क्वेश्चन नंबर 62 यह किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी,
क्वेश्चन नंबर 63 भूगोल एक क्षेत्रवर्णीय विज्ञान है या कथन है किसका? तो ऑप्शन सी हेटनर का। क्वेश्चन नंबर 64 समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, यह डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो होगा ऑप्शन ए महाद्वीपी मगनढाल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 यारडंग का स्थलीकृत है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अरे ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 चीनी की 90% मिट्टी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट ऑप्शन होगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक से मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट ऑप्शन होगा नीली क्रांति से आशय है, तो यह है फिशेस यानी मछली पालन से। क्वेश्चन नंबर 17 अमेरिकी समाजवाद शास्त्री लेविस ममफोर्ड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 6 बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 71 भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट ऑप्शन होगा वह विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है, तो यह होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी घटक है, तो हिरन है। गल्फ स्ट्रीम है, एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट ऑप्शन होगा तो इसका जो आंसर है आप लोग को अगर पता होगा तो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। पेट्रियोलॉजी किसका विज्ञान है, तो शैलों का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 डेल्टा केम परिणाम है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए हिमनद निक्षेपण का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इलस्ट्रेशंस का लेखक कौन है, तो जेम्स हटसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गरजने वाले चालीसा किस प्रकार के पवन है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का जो आरोही क्रम में सागरी जल विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है, तो यह करता है ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 85 महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, तो यह डाउटफुल में है क्वेश्चन, इसका आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कोपेन की स्कीम के अनुसार जो फार्मूला है यह किस जलवायु को प्रसिद्ध करता है, तो यह राजस्थान को प्रसिद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 87 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, तो वेगनर के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 88 सागर द्वीप पर स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है, तो यह मात्रात्मक जो है क्रांति यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंथ्रेसाइड्स जो है एक प्रकार का कोयला है। प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, जेफरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से किसने उद्योग की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा, अल्फ्रेड वेबर ने। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो जापानी भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 सैल सरिता शब्दावली संबंधित है, तो किससे, नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97
97 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 98, यूर्ट घर है बुशमैन प्रजाति के द्वारा बनाया गया घर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को क्या कहते हैं? तो प्लाया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? तो हैकेट है जो। क्वेश्चन नंबर 101, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीय प्रमाण कहाँ पे मिलता है? तो यह मिस्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह पश्चिमी घाट एवं हिमालय क्षेत्र मेघालय, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट ऑप्शन होगा हुदहुद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती हैं? तो यह उत्तरी स्कैंडिनेविया में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 109, अत्यधिक गहराई परत में जाने वाली मैग्मा को कहते हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट ऑप्शन जो होगा सी एच क्रेमेम राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 देख लेंगे, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम टैंसले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है तो सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, अत्यधिक विस्तार में भूमिमेज निक्षेप में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 जो है यह डाउटफुल में है, थोड़ा सा इसका आप लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो साग सब्जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115, भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? यह भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे, सर्च कर लेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग ऑफ द सिविलाइजेशंस किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 117, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रही संवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है तो इसका ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किसने किया था? तो टेलर के द्वारा दिया गया था यह। क्वेश्चन नंबर 120, वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? तो है यह ट्रोपोस्फियर्स जो है निचली परत है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह डाउटफुल क्वेश्चन है, वैसे 131 हो सकता है इसका राइट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 123, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? तो WM डेविस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, ऊष्मा का स्थानांतरण को कहा जाता है? तो इसका जो कहा जाता है कन्वेंशन संवहन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 125, संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, 1990। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कुछ समय बाद दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।